आज यहाँ पे हबीबगढ़ कॉलोनी में आए हैं, आपका दौरा है, ये किस मकसद से है? देखिए, मैं अपने जनता के द्वारा, यहाँ की जनता ने मुझे चुना है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने लोगों के बीच में जाऊं और समस्याएं चूँकि लगातार बनी हुई हैं, बहुत सारी समस्याएं का निराकरण हो चुका है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं अभी भी सामने हैं। तो मैं अपने लोगों के बीच में मैं आता रहता हूं, गाए बगाए आता रहता हूं और उनकी समस्याओं से अवगत होकर के उनका निराकरण कराने की मैं कोशिश करता हूँ। ये जो नालियाँ यहाँ पर चौक हो रखी है इतनी सारी, और ये यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, हाँ, इसकी हाँ, ये मैं देख रहा हूँ। देखिए, मैंने इस बात को पहले भी रखा है कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। 2008 में ये 32 गांव लगभग नगर निगम में ले लिए गए थे, ग्राम सभाएं ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन नगर निगम फॉर्म हुआ 2016 में। तो 2008 से 2016 ये 8 साल का वक्त ये ऐसा गुजरा है कि इन क्षेत्र में ना तो ब्लॉक से ही काम हो पाया और ना ही शहर से हो पाया, ना ही नगर पालिका से हो पाया। इसलिए ये बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर पैदा हो गई हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, बिजली का काम यहाँ पर ठीक प्रकार से नहीं है, जगह जगह तार लटके हुए हैं, जगह जगह खंभों की ज़रूरत है, केबल, लंबे लंबे केबल स्पेन उनकी ज़रूरत है, जहाँ पर के इन केबल को हटा करके सुचारू इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कराया जा सके। बहुत सारी कॉलोनियों में, इनमें चाहे हाकम शाह हो, एकता कॉलोनी, इनाम कॉलोनी, चांद कॉलोनी, इनमें मैंने बहुत सारे पोल लगवाने का काम किया, अपनी निधि से भी लगवाने का काम किया, बिजली विभाग से भी कराने का काम किया। बहुत सारे जहाँ पोल की ज़रूरत थी, जहाँ लंबे स्पेन थे, वहाँ जहाँ बांस बल्लियाँ थी, बांस बल्लियों को हटवा करके मैंने अपनी निधि से और विभाग से उन बांस बल्लियों को हटवा करके सही तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कराया गया। 2 कॉलोनी इसमें ऐसी थी जिनमें लाइट थी ही नहीं, नसीर कॉलोनी और मुजफ्फर कॉलोनी। उनमें मैंने अपनी निधि से और विभाग से वहाँ पर उन दोनों कॉलोनियों को इलेक्ट्रीफाइड कराया। आज वहाँ के लोग जो लाइट से महरूम थे, उनको लाइट मिलने का काम हुआ। और सड़कें, चूँकि 8 साल से मैंने आपको बताया कि यहाँ ना देहात से ब्लॉक से काम हो पाया और ना नगर निगम से। मैं आपके माध्यम से ये भी अपने जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मेयर साहब को, नगर आयुक्त साहब को ये कहना चाहता हूँ कि शहर के साथ साथ इन क्षेत्रों का, जो अति पिछड़े क्षेत्र हैं, इनका भी वो यहाँ पर देख करके जो समस्याएं हैं, सड़कों की, पानी निकासी की, बिजली की जो समस्याएं हैं, उनको देख करके यहाँ का प्राक्कलन तैयार करके इनमें भी काम कराने का काम करें। चूँकि निधि उतनी नहीं होती जितने हमारे पास एरिया है कि हम हर सड़क अपनी निधि से बनवा सकें। जितना हमको पैसा मिलता है निधि के रूप में, उसमें हम लोग काम कराते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, चूँकि बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारा ये शहरी एरिया जो देहात विधानसभा में लगा हुआ है और जो नगर निगम में भी आता है, ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ बहुत ज़रूरत है विकास की। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि और स्मार्ट सिटी की जो मीटिंग होती है और हमें बुलाया जाता है, उसमें भी मैंने अपनी बात को रखा है कि जो पहले से ही स्मार्ट है शहर, उसको ही दोबारा से स्मार्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। जो मलिन बस्तियां हैं, जो शहर जुड़ा हुआ है, चारों तरफ का क्षेत्र है, उसको ख़ास तौर से डेवलपमेंट की वहाँ पर ज़रूरत है। लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार, हमारा शासन प्रशासन इसमें बहुत कुछ नहीं करा पाया है। हम लोग अपने स्तर से जितना हो सकता है, जितनी जद्दोजहद हो सकती है, 2400 घंटे हम जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। जहाँ जो हमें बुलाता है समस्या के बारे में, वहाँ पहुँच करके उस समस्याओं का देख करके उसका निराकरण करने की कोशिश की जाती है। जितना हमसे हो रहा है हम लोग कर रहे हैं।